हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हमारा का पत्ती। वैसे पढ़ना हमें प्रकाश संश्लेषण था, लेकिन प्रकाश संश्लेषण को पढ़ने से पहले हमें पत्ती को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप जानते हो कि जो हमारी प्रकाश संश्लेषण जो हमारी प्रक्रिया होती है वह हमारे पौधों में संपन्न होती है। और पौधों में कहाँ संपन्न होती है? तो हमारे पौधों के पत्तियों में संपन्न होती है। तो विदाउट पत्ती को पढ़े अगर हम प्रकाश संश्लेषण स्टार्ट भी कर देते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कन्फ्यूजन रहेंगे, क्योंकि जब हम प्रकाश संश्लेषण को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें बहुत से शब्द आएंगे जहाँ पे हमें पत्ती मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि आप जानते हो कि जो हमारी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वह हमारे हरित लवक में होती है, और जो ये हमारा हरित लवक होता है ये हमारे पत्ती में ही पाया जाता है। तो हमें मतलब क्या होता है, हमारे प्रकाश संश्लेषण स्टार्ट करने से पहले हमें हमारा क्या हुआ पत्ती को देखना बहुत ज़रूरी है और मतलब इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जो पत्ती है पत्ती केवल प्रकाश संश्लेषण के लिए ही नहीं बल्कि मतलब एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे भी बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम देखेंगे हमारी पत्तियां क्या होती है। अब बात करते हैं कि पत्ती होती क्या है। क्वेश्चन तो बनता है कि पत्ती होता क्या है। अगर कोई आपसे पूछे ना कि बताइए पत्ती क्या होता है, तो आप कहिएगा ना कि जो हमारी पत्ती होती है क्या है। जो हमारी पत्ती होती है ये एक हरे रंग का चपटा हुआ तने से लगी हुई क्या होती है, संरचना होती है। क्या होती है? ये जो हमारी पत्ती होती है, देखिए मान लीजिए हमारी क्या है, ये मान लीजिए का रियल है। देखिए ये हमारी पत्ती है, ठीक। तो ये पत्ती का है, चपटी है, हरी दिख रही है, और का ये तने से लगी होती है। और ये जो पत्ती होती है पत्ती का एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट का होता है पार्ट, मतलब ये एक रोल निभाती है कि कहाँ पौधे में। अगर बात करेंगे अगर पौधे में पत्तियां ना हो तो पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया नहीं होगी, और जब भोजन बनाने की प्रक्रिया नहीं होगी तो पौधे वैसे ही सूख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ भी बनता है कि जब पतझड़ आता है तो पतझड़ में आखिर पौधे जीवित कैसे रहते हैं। तो वहाँ पे जो पौधे के वायवी भाग होता है ना, वहाँ पर प्रकाश का होता है, भोजन बनने की प्रक्रिया होती रहती है, तो वहाँ से पौधे जीवित रहते हैं। लेकिन पत्ती भी बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होती है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश जो भोजन का निर्माण होता है हमारी पत्तियों में ही होता है, ठीक है। देखिए अब देखते हैं कि हमारी पत्ती में क्या क्या होता है, ठीक। देखिए ये जो हमारी पत्ती है ना, देखिए का ये जो मान लीजिए हमारी पत्ती है, ये हमारा का है तना है, ये हमारा का है तना है, और ये हमारी का है, ये हमारा तना है, और ये हमारी का है पत्ती है। ऐसे ही ना, देखिए ये हमारा तना है, बीच का पार्ट तना है, और ये हमारी पत्ती है। तो देखिए ये जहाँ से पत्ती, जहाँ से जो पत्ती है जहाँ से तने से लगी होती है, यहाँ से ये तने से लगी हुई है, इस भाग को हम नोट करते हैं। इस भाग को नोट करते हैं, इसे एक मतलब ना इसे एक और नाम से जान लेते हैं, इसे हम कहते हैं पर्णाधार। पर्णाधार पर्णाधार मतलब आप जानते हो ना, आप कहे थे ना कि हिंदी को विशेष रूप से याद रखिएगा। अगर आप हिंदी को आपसे अच्छी आती है ना, मतलब अगर आप हिंदी अच्छी है तो आप अगर कोई भी शब्द देखोगे ना तो वहाँ पर तोड़ मरोड़ के जरूर ना जरूर कोई आप और जरूर निकाल लोगे। और मतलब 100% ना सही हो, लेकिन 90% ना चांस रहते हैं कि अगर आप हिंदी को जान गए, अगर अगर हिंदी को तोड़ कर वहाँ पे लिख दिया ना तो 90% मतलब चांस होता है कि आपका आंसर एकदम सही होगा। क्योंकि हिंदी इतनी सरल है, मतलब कठिन जो नहीं पढ़ते उसके लिए कठिन है, लेकिन जो पढ़ते हैं उसके लिए बहुत सरल है। यहाँ पे देखिए आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा है पर्णाधार। क्या? पर्णाधार। तो यहाँ पे क्या है हमारा, देखिए इसे आप तोड़ोगे तो बनेगा पड़, और क्या बनेगा धन आधार। और पड़ मतलब क्या होता है? पत्ती। पड़ मतलब क्या होता है? पत्ती। तो जो हमारा पत्ती का आधार है का, जो हमारा पत्ती का आधार है वही हमारा का है पर्णाधार है। तो हिंदी जितनी मतलब जितनी अच्छी कोई भाषा भी नहीं है, और बात करें कि हिंदी जितनी कठिन, तो हिंदी जितना कठिन कोई भाषा भी नहीं है, ठीक। तो हिंदी याद रखिएगा, हिंदी मतलब बहुत अच्छी भाषा है। आप हिंदी को जिस दिन पढ़ना एकदम अच्छे से स्टार्ट कर दोगे ना, उस दिन एकदम मतलब आपको कोई भाषा अच्छी नहीं लगेगी, आप हिंदी पे ही हमेशा रहते रहोगे। जैसे कि मैं हूँ, मुझे हिंदी बहुत अच्छी लगती है, ठीक। देखिए ये क्या हो गया हमारा पर्णाधार। और देखिए ये जो हमारा पर्णाधार है और जहाँ से पत्ती स्टार्ट हुई है, मान लीजिए कि देखिए ये हमारा पर्णाधार है, यहाँ नहीं दिख रहा है। कल आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई थी, देखिए झूरा सूख गया है। कल लाइट ही भाग गया तो क्या करूँ, और मतलब कुछ प्रॉब्लम भी थी मोबाइल में तो अच्छा नहीं बना था, तो कल जान लीजिए कोई बात नहीं। जहाँ से स्टार्ट करें वही से हमारा का होता है, शुरुआत होता है, ठीक। देखिए देखिए यहाँ पे देख रहे हो कि हमारा पर्णाधार है, यहाँ से पत्ती स्टार्ट हुई है तो ये हमारा पर्णाधार है। और देखिए और ये है, इसे हम नोट करते हैं, ये हमारा मतलब नोट और पर्णाधार दोनों होता है। और देख रहे हो कि ये जो पत्ती का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो हमारी पत्ती है, पत्ती का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, और इन दोनों के बीच एक गैप पाया जा रहा है। देखिए ये एक गैप है ना, ये तो वास्तव में जो हमारी पत्ती का स्टार्टिंग है, पत्ती का स्टार्टिंग तो हमारा यहाँ से है, और ये तो मतलब उसका बेस है, वहाँ से टिका हुआ है। लेकिन बात करेंगे जो वास्तव में पत्ती का स्टार्टिंग है, ये यहाँ से हुआ है, यहाँ से हुआ है, और ये का है इसका
मतलब पराधार या फिर नोड है। तो यह जो बीच का पार्ट है ना पत्ती, और बात करें कि पत्ती और पराधार के बीच का जो भाग है, यहाँ पे पत्ती और पराधार के बीच का जो भाग है इसे हम वृंत कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं पेसियोल। बात करें इंग्लिश में तो इंग्लिश में इसे पेसियोल कहते हैं और हिंदी में इसे वृंत कहते हैं। ठीक, अब ये हमारा वृंत हो गया। ये जो हमारा वृंत होता है ना, जब वृंत हमारे पत्ती में प्रवेश करता है, देखिए ये हमारा क्या है? वृंत है। और जब ये वृंत हमारे पत्ती में प्रवेश करता है, जो हमारा वृंत होता है, जब वृंत हमारे पत्ती में प्रवेश करता है तो ये सीरा में बदल जाता है। क्या? सीरा बदल जाता है। और देख रहे हो कि ये जो हमारी सीरा है ये पत्ती के एकदम बीचों बीच है। आप भी देख सकते हो कि यहाँ पे ना जो हमारी ये सीरा है, देखिए ये जो हमारी सीरा है ये एकदम पत्ती के बीचों बीच में है। और जो सीरा है ये वृंत का ही पार्ट है, क्योंकि जब तक पत्ती के बाहर था तब तक तो ये वृंत था, लेकिन जस्ट इसने पत्ती में प्रवेश किया, मतलब जस्ट इसने पत्ती में प्रवेश किया तो इसका नाम सीरा हो गया। और ये पत्ती के बीच में पाया जा रहा है, इसलिए हम कहते हैं इसे मध्य सीरा। देखिए ये जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं मध्य सीरा। इसे हम कहते हैं मध्य सीरा। ये क्या होता है? मध्य सिरा होता है। इसके बाद देख रहे हो कि ये जो हमारी मध्य सिरा है, देखिए ये हमारा मध्य सिरा है। और मध्य सिरा से भी आप देख रहे हो कि बहुत सारी शाखाएं लगी हुई हैं। देखिए ये भी है, ये भी तो सिरा ही है ना, और अभी बताऊंगी बने से। देखिए ये हमारा क्या है? मध्य सिरा है। और इससे भी बहुत सारी मतलब छोटी छोटी शाखाएं लगी हुई हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो इन्हें हम कहते हैं बस सिरा। ये बीच में है तो इसको कहते हैं हम मध्य सिरा, और ये ऐसे ही लगी हुई है तो इन्हें हम कहते हैं सिरा। इसे हम कहते हैं सीरा। इसे हम कहते हैं सीरा। मतलब यहाँ पे ना जो ये संरचना देखिए ये हमारा मध्य सिरा हुआ, और ये सभी जो जितनी हैं ये लगी हुई है ये सभी हमारी कहाँ है? सिराएं हैं। अब यहाँ पे आप एक पॉइंट और देखिए। आप देख रहे हो कि ये सीरा तो सही है, लेकिन आप देख रहे हो कि इस सीरा से भी ना बहुत सारी ऐसे देखिए नलिकाएं निकली हुई हैं। तो जो सीरा से भी निकलती है इन्हें हम कहते हैं छोटी सीरा। मान लीजिए कि इससे भी निकली हुई है, इससे भी निकले हुए हैं, तो इसे हम कहते हैं छोटी सीरा। इससे हम कहते हैं का छोटी सीरा। तो ये तो हमारा फुल पार्ट हुआ पत्ती का। पत्ती का हमने देख लिया कि ये हमारा जो पॉइंट होता है इसे हम नोड कहते हैं या फिर पराधार कहते हैं। पत्ती जहाँ से पत्ती स्टार्टिंग होती है और जो तना होता है, तना के बीच के पार्ट को हम वृंत कहते हैं। इसके बाद जो हमारा वृंत होता है, वृंत हमारा आगे बढ़ के हमारे सिरे में बदल जाता है। लेकिन बात करें कि इसका जो सबसे मतलब जो वृंत होता है, वृंत जो एकदम सीधे पत्ती में जाता है, चूंकि ये पत्ती के मध्य पाया जाता है इसलिए इसे हम कहते हैं मध्य सिरा। और जो हमारा मध्य सिरा होता है, मध्य सिरा से बहुत सारे नलिका के समान संरचनाएं लगी होती है जिन्हें हम सिरा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात आती है कि जो सीरा भी होती है, सीरा भी जाकर के कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, इसे हम कहते हैं छोटी सीरा। ये हमारा क्या हुआ? पूरा पत्ती का पूरा पार्ट हुआ। देखिए अब बात करते हैं कि इनके कार्य क्या होते हैं। देखिए आप देख रहे हो कि मान लीजिए ना ये हमारा तना है, ये हमारा क्या है? तना है, ये हमारा तना है। अब देखिए आप जानते हो कि जो हमारा पत्ती का मतलब जो हमारा भोजन का निर्माण की प्रक्रिया होती है ये हमारे कहाँ होती है? पत्ती में होती है। जो हमारे भोजन के निर्माण की जो हमारी प्रक्रिया होती है हमारे पत्ती में होती है। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या आ रहा है? खनिज लवण आ रहा है। मान लीजिए कि ये पूरा, मान लीजिए कि ये मेरा मतलब पूरा पेड़ है, अगर मान लीजिए जड़ और ये पूरा पेड़ है। आप देख रहे हो कि जो पानी है और खनिज लवण है ये यहाँ से आ रहा है, जड़ से आ रहा है। और जड़ से जब आ रहा है तो तने से होकर के पत्ती में प्रवेश करता है। जब ये जड़ से आ रहा है तो तने से होकर क्या करता है? पत्ती में प्रवेश करता है। तो जब पत्ती में प्रवेश करता है ना तो ये जो जितनी सिराएं होती हैं ये एक नलिका की भांति व्यवहार करती हैं। जो हमारी सिराएं होती हैं ये एक नलिका की क्या करती हैं? भांति व्यवहार करती हैं। आपने सीरा पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था परिसंचरण तंत्र में था। जानते हो कि सीरा का मेन कार्य क्या होता है? रक्त का आदान प्रदान करना होता है। लेकिन यहाँ पे रक्त नहीं है, यहाँ पे क्या है? खनिज लवण है। तो ये खनिज लवण का करता है? परिवहन करता है और पत्तियों तक पहुँचाने का कार्य करता है। इसके बाद ये जो पत्ती है, पत्ती में जो हमारा भोजन बन जाता है, इस भोजन को पूरे पार्ट में पहुंचाने का कार्य करता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा भोजन बनता है, कि भोजन कहाँ कहाँ बनता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारे भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है ये हमारे पौधों के जितने हर भाग होते हैं ना वहाँ हर जगह का होता है हमारे भोजन बनाने के निर्माण होता है। लाइट भाग गया, लेकिन आज नहीं रुकना है। लाइट्स कहीं यहाँ देखी थी तो लाइट भाग गया, तब भी अच्छा आया था। तो आज इसी तरह पढ़ा देना, ठीक। अब लाइट जो है ना फिर आज का टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो भोजन कहाँ बनता है? हमारे पौधे के हर हरे पार्ट में बनता है। अब बात करते हैं कि ये पत्तियाँ कितनी प्रकार की होती हैं। अभी मैंने बताया ही नहीं आपको। देखिए आप देख रहे हो ना कि जो हमारी पत्ती है, पत्ती का ये लास्टर पॉइंट है, इस जैसे इसकी संरचना है। देखिए ये जो हमारी पत्ती है, पत्ती का जो सबसे लास्टर पॉइंट होता है जो उसे एक संरचना देती है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर दो प्रकार की पत्तियाँ हैं। देखो
इसका जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर इसका कुछ मतलब टेढ़ा उड़ा है। देखिए यहाँ पर इसका काटे नुमा संरचना है, यहाँ पे इसका काटे नुमा संरचना है और ये सिंपल है। तो इस जो मतलब जो इसको बेस देती है, जो इसकी सीमा होती है, इसे हम कहते हैं मार्जिन। इसे हम कहते हैं मार्जिन, मतलब जो इसका किनारा होता है इसे हम कहते हैं मार्जिन। और मार्जिन के आधार पर जो हमारी पत्ती होती है 2 प्रकार की होती है। मार्जिन के आधार पर जो हमारी पत्ती होती है ये कितने प्रकार की होती है? जो हमारी पत्ती होती है ये 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। मार्जिन मतलब क्या होता है? आकार होता है। 2 प्रकार की होती है, किसके आधार पर? आकार के आधार पर। आकार के आधार पर जो हमारी पत्ती होती है 2 प्रकार की होती है। पहले तो पत्ती आप देख रहे हो कि एकदम सिंपल है, इसमें कोई किनारा उनारा है ही नहीं, एकदम सिंपल है। आप इसे भी देख सकते हो, तो आप देख रहे हो कि ये पत्ती एकदम सिंपल है, नॉर्मल पत्ती है, इसमें कोई किनारा मतलब इसमें कोई काटे में संरचना नहीं हुआ है, तो इसे हम कहते हैं सरल पत्ती। इसे हम कहते हैं सरल पत्ती। जो आकार के आधार पर पत्तियां 2 प्रकार की होती है। पहली हमारी पत्ती होती है सरल पत्ती, और जो हमारी दूसरी पत्ती होती है इसे हम कहते हैं संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती इसे हम कहते हैं सिंपल लीफ, और इसे हम कहते हैं कंपाउंड लीफ। इसे हम कहते हैं कंपाउंड लीफ। तो याद रखिएगा जो पत्ती होती है, पत्ती हमारे आकार के आधार पर 2 प्रकार की होती है। पहला जो हमारी पत्ती का प्रकार होता है सिंपल प्रकार होता है, और जो हमारा दूसरा प्रकार होता है ये हमारा होता है मतलब क्या कहते हैं संयुक्त या कंपाउंड। संयुक्त में आप देखेंगे कि जो पत्तियां होती हैं ये इनके काफ़ी मतलब डिजाइन बना होता है, देख लीजिए डिजाइन बना है। और सिंपल में कुछ नहीं होता है, बस नॉर्मल होता है, ठीक, तो याद रखिएगा। अब बात की यहाँ तो हमारा हुआ का ये हमारा क्या था? किनारा, मतलब मार्जिन या फिर आकार के आधार पर। आप देखते होगे ना, मतलब आप बहुत से ऐसे पत्ते भी देखोगे जिसमें ना जो हमारे, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ना जो सिराएं हैं, देखिए यहाँ पे जो सिराएं बहुत ज़्यादा हैं। पहले तो मध्य सिरा है, इसमें फिर छोटी सिरा है, बड़ी सिरा है, फिर छोटी सिरा है। लेकिन जो छोटी सिरा भी ना ये बहुत एकदम मतलब ना एक दूसरे से चिपकी हुई है। देखिए यार जाली के समान संरचना बना रही है, आप देख सकते हो कि ये ना जाली के समान, देखिए यहाँ पे ये जाली के समान संरचना बना रही है। और आप ना बहुत सारे ऐसे पत्ते देखोगे जिसमें ये जाली के समान नहीं होती, मतलब जो सिराएं होती हैं सिराएं जाली के समान नहीं होती हैं, वो बस नॉर्मल ऐसे एकांत मतलब समांतर क्रम में ऐसे मतलब मान लीजिए कैसे ना ऐसे लगी होती हैं, मतलब एकांतर क्रम में लगी होती हैं। आप केला वाला पत्ती देखोगे ना तो उसमें ऐसा होता है जो सिराएं होती हैं बस ऐसे पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा कि जो सिरे के आधार पर भी पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं। का जो सिरा होता है, सिरे के आधार पर जो हमारी पत्तियां होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। पहले जो हमारी पत्ती होती है इसे हम कहते हैं एकांतर पत्ती, और जो हमारी दूसरी पत्ती होती है इसे हम कहते हैं जालिकावत पत्ती। मैं गलती नहीं बोल रही ना, हाँ सही है। पैरेलल और ये तो हमारा आकार के आधार पर था। अब बात करते हैं किसके, ये तो आप लोगों ने देख लिया। सिरे के आधार पर पत्ती हमारी 2 प्रकार की होती है। सिरे के आधार पर जो हमारी पत्ती होती है 2 प्रकार की होती है। पहला जो हमारी पत्ती होती है इसे हम कहते हैं एकांतर पत्ती, और जो हमारी दूसरी होती है इसे हम कहते हैं का जालिकावत। इसे हम कहते हैं एकांतर मतलब पैरेलल, और जालिकावत कहते हैं ना रेडियोलेट। तो ये 2 प्रकार की पत्ती होती हैं, एकांतर पत्ती और हमारा क्या होता है जालिकावत पत्ती। एकांतर पत्ती में आप देखोगे कि जो उसमें सिराएं पाई जाती हैं वो केवल मतलब एक साइड होती है ना। अब ना अब यहाँ पॉइंट आता है कि एकांतर होता क्या है, एक देखिए पॉइंट आता है कि एकांतर होता क्या है। तो आप ना एकांतर को भी तोड़िए, यहाँ पे क्या लिखा है एकांतर, ये क्या है हमारा एकांतर है। तो अब बात करते हैं कि एकांतर का अर्थ होता क्या है। तो आप देखिए एकांतर को तोड़िए, जब आप एकांतर को तोड़ोगे ना तो यहाँ पे आप पाओगे एक धन अंतर अर्थात एकांतर और एक का अंतर। हम ना मतलब बचपन में हुआ करते थे, तो आप लोग खेलते हैं तो गांव में ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है, मतलब खेलते हैं लोग, आँख मूंद लेते हैं और मतलब लाइन में ना जो प्लेयर होते हैं लगे होते हैं, और जो मतलब ना देखिए इसमें गेम खेलोगे तो 2 लोग मेन होते हैं। किसी भी जानते हो कि ग्रुप में अगर टीम बना है तो टीम में 2 लीडर होते हैं, वैसे 2 लीडर चुने जाते हैं और प्लेयर रहते हैं।
मतलब खिलाए जाते हैं। तो आँख मूंद लिया जाता है और पूछता है मतलब एक इधर और एक इधर, एक और इधर, एक और इधर, एक इधर और एक इधर। तो एक इधर का जो साइड होता है ये दूसरी टीम का होता है और एक जो साइड होता है दूसरी टीम का होता है। तो आप देख रहे हो कि जब आप आँख मूंद रहे हो, आप कह रहे हो का एक इधर और एक इधर, एक इधर एक इधर, मतलब आप इधर जा रहे हो तो इधर नहीं जा रहे हो, आप इधर जा रहे हो तो इधर नहीं जा रहे हो, जब इधर जा रहे हो तो इधर नहीं जा रहे हो। जब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे 5 आपके पास गोटियाँ हैं, यहाँ पे 5 आपके पास गोटियाँ हैं। अब इसे एकांतर क्रम में बांटना है। तो देखिए पहली गोटी इधर जाएगी जाएगी तो, और ये दूसरी गोटी इधर जाएगी, तीसरी गोटी इधर जाएगी, चौथी गोटी इधर जाएगी, पांचवी गोटी इधर जाएगी। तो एकांतर क्रम का अर्थ यही होता है कि एक को छोड़ के एक का अंतर, एक तुम्हारा तो एक मेरा है, ये होता है हमारा एकांतर क्रम। ये हो गया हमारा एकांतर और चालिकावत। ये तो हमारी जो मतलब पत्ती थी, पत्ती को हमने नॉर्मल देख लिया। अब बात करते हैं कि जो पत्ती होती है बाहर से आके दिखती कैसी है। आप देख रहे हो कि ये पत्ती का है बाह्य त्वचा है। ये जो हमारी पत्ती है, पत्ती हमारी क्या होती है, ये हमारी पत्ती की बाह्य त्वचा है, ये हमारी बाह्य त्वचा है। जो हमारी पत्ती की बाह्य त्वचा होती है ना, बात आपसे पॉइंट पूछ सकता है कि आप बताइए कि जो पत्ती होती है, पत्ती का जो बाह्य त्वचा होता है किन कोशिकाओं का मिलकर बना होता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि जो हमारी पत्ती होती है, पत्ती की हमारी जो बाह्य त्वचा होती है, यह मृदुतक कोशिकाओं का मिलकर बना होता है। मृदुतक कोशिकाओं का मिलकर बना होता है, कोशिकाओं का मिलकर अभी हम मतलब बस बाहर का देख रहे हैं। इसमें सीरा का होता है, एक से बस ऐसे हमने पत्ते को नॉर्मल देख लिया, पत्ते में क्या क्या होता है हमने देख लिया। ये हमारा का है, ये हमारा नोड है, पराधार है, ये हमारा वृंत है, ये हमारी मध्य सिरा है, ये हमारी सिरा है, ये छोटी सिरा है, ये हमारी मार्जिन है। ये अभी तक हमने बस यही देखा, कुछ देखा तो नहीं ना। अब बात करते हैं, अब आ रहे हैं रियल पॉइंट पे। ठीक, देखिए तो जो हमारी पत्ती होती है ना, पत्ती का जो बाह्य त्वचा होता है, पत्ती का जो हमारा बाह्य त्वचा है, ये हमारे मृदुतक कोशिकाओं का मिलकर बना होता है। आप देख रहे हो कि पत्ती के बाह्य त्वचा पे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस जलिकावत संरचनाएं दिखाई दे रही हो। तो पत्ती का यहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो जो पत्ती होता है, याद रखिएगा कि जो पत्ती का बाह्य त्वचा होता है, बाह्य त्वचा में जो हमारे हरित लवक और जो हमारे रंध्र होते हैं बहुत कम अर्थात अनुपस्थित होते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि लगभग अनुपस्थित होते हैं। जो हमारे मतलब क्लोरोफिल हुए और क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पे कोई रंध्र दिखेगा नहीं, दिख रहा है नहीं दिखेगा। लेकिन ना जब आपको स्लाइड करना होगा, जब पत्ती का आप बाह्य त्वचा का हटा दोगे, तो जब आप इसके आंतरिक त्वचा पे जाओगे ना, तो आप देखोगे कि जो पत्ती है, पत्ती में क्लोरोफिल पाया जा रहा है। याद रखिएगा कि जो पत्ती का आंतरिक पॉइंट होता है, मतलब आंतरिक भाग होता है, उसमें हमारी का क्लोरोफिल और हमारे जो रंध्र होते हैं पाए जाते हैं। लेकिन बाह्य त्वचा पे लगभग 9 ही के बराबर होते हैं, लेकिन आंतरिक भाग पर हमारे पाए जाते हैं क्लोरोफिल और हमारे रंध्र। अब बात करते हैं कि हमारा रंध्र होता क्या है। देखिए पढ़ रहे हो तो अच्छे से देखें कि हमारा हो गया नहीं। देखिए अब बात करते हैं कि हमारा रंध्र होता क्या है। आप लोग सोचते होंगे कि मतलब का इसके सर टाइम नहीं देती है, तो का जब आप समझ आराम से समझते जा रहे हो ना, तो आपका माइंड में मतलब वहाँ पे ना छपता जाता होगा। अगर नहीं छप रहा है तो एक बार और देखिएगा, एकदम पूरा छप जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। एकदम आराम से पढ़िए, एकदम माइंड रिलैक्स करके, एकदम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, देखिए अब बात करते हैं कि रंध्र होता क्या है। रंध्र, तो याद रखिएगा कि रंध्र का अर्थ कुछ नहीं होता है। रंध्र का जस्ट अर्थ ये होता है कि रंध्र का अर्थ होता है छिद्र। रंध्र मतलब कुछ नहीं होता है, रंध्र मतलब छिद्र होता है। छिद्र का होता है। तो देखिए मान लीजिए कि हमारी पत्ती है, ये हमारी पत्ती है। अगर पत्ती में मैं होल कर दूँ ऐसे, तो ये हमारा क्या होता है, छिद्र होता है। तो छिद्र का अर्थ यही होता है, रंध्र मतलब छिद्र होता है। और ये जो हमारा रंध्र होता है, हमारे पत्तियों के बाह्य त्वचा पे पाया जाता है। और इस रंध्र का कार्य क्या होता है कि देखिए जब यहाँ पे पाया जा रहा है, आप देख रहे हो कि आप एक पौधे को देखोगे ना, तो पौधे में आपको कहीं भी होल नहीं दिखाई देगा। जब होल नहीं दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो बाहर से आपको वातावरण से वायु लेना है। और आप जानते हो कि जो हमारे पौधे होते हैं, जब ये भोजन बनाते हैं तो हमारा ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और जब भोजन बनाते हैं तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है कहाँ से होती है, तो ये जो हमारी प्रक्रिया होती है हमारे रंध्र के द्वारा ही होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारे रंध्र होते हैं, रंध्र हमारे गैसों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। गैसों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। गैसों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। इसके अलावे आप देखते हो कि जो हमारा पौधा होता है ना, जो आप जानते हो कि जो पौधा होता है, पौधा हमारे जड़ से जल को अवशोषित करता है। जब हमारा पौधा होता है, पौधे हमारे जल को अवशोषित करता है, अवशोषित करता है, तो यहाँ भोजन बनने की प्रक्रिया होती है। आप देखते हो ना कि आप देखते हो कि जो हमारा पौधा होता है, पौधे की जो छाया होती है, छाया में एक शीतलता महसूस होती है, अर्थात ठंडक महसूस होती है। ठंडक कहाँ से महसूस होती है, क्योंकि जो हमारे पौधों के रंध्र होते हैं, तो जो पौधों के रंध्र होते हैं, ये हमारे वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। कहा वाष्पोत्सर्जन, वाष्पो वाष्पोत्सर्जन
अर्थात जो हमारे पौधे होते हैं, पौधे हमारे वाष्प का उत्सर्जन करते हैं, अर्थात जो भाप होता है उसे पेड़ों से बाहर निकालने कार्य करते हैं। जो भोजन के द्वारा जो जल मतलब एक्स्ट्रा बच जाता है उसे पेड़ से बाहर निकालने कार्य करते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि जिस एरिया में ना जो पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कि आप हमारा मानसून हुआ, मतलब यहाँ पे सदाबहार वन पश्चिम बंगाल हुआ, तो वहाँ पे हमारा वर्षा बहुत अधिक होता है। तो ये जो पौधे होते हैं, पौधे वर्षा बनाने का भी कार्य, मतलब वर्षा कराने का भी कार्य करते हैं, क्योंकि ये वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया करते हैं। और जब वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो जल होता है ये हमारे मतलब बादल में चला जाता है, और जब बादल में जाता है तो बादल निर्माण होता है और हमारा जो जल होता है गिरता है। तो ये पौधों का होता है, मेन कार्य होता है। अब देखिए रंध्र जो होता है एक छिद्र होता है, रंध्र जो एक छिद्र होता है। लेकिन ये जो रंध्र होता है ना, बात करें कि रंध्र की वास्तविक संरचना कैसी होती है, तो आप देखिएगा कि जो रंध्र की संरचना होती है ये कुछ ऐसी होती है। जो हमारे रंध्र की संरचना होती है, रंध्र की संरचना कुछ ऐसी होती है। जो हमारी रंध्र होती है, रंध्र की संरचना कुछ ऐसी होती है। जो हमारी रंध्र होती है ना, जो हमारी मतलब ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, देखिए चिपका रहता है एकदम मतलब पूरा। ये जो हमारा रंध्र होता है, मान लीजिए कितना बड़ा रंध्र है, तो जो रंध्र होता है ना, ये जो रंध्र होता है, तो रंध्र को दोनों से घेरे हुए ना दो संरचनाएं पाई जाती हैं, इन्हें हम कहते हैं दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो हमारा रंध्र होता है, रंध्र को मान लीजिए कि ये हमारा रंध्र है, ये हमारा रंध्र है, और इस रंध्र को घेरे हुए हमारी दो संरचनाएं हैं, मतलब दो कोशिकाएं हैं जो उसको खोलने और बंद करने में सहायता करती हैं। आप देखते हो कि मतलब जो ये हमारा रंध्र होता है, रंध्र हमेशा खुला नहीं रहता है, ये खुलता और बंद होता रहता है। मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और जुरंते छोड़ देगा तो जुरंते आसमान मतलब वातावरण में चला जाएगा, वातावरण में चला जाएगा तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का कोई कार्य नहीं है, तो ये खुलता और बंद होता रहता है। तो जो हमारा रंध्र होता है, रंध्र को जो खोलने और बंद करने का कार्य करती हैं, ये हमारी कहती है दोनों कोशिकाएं। इन हम कोशिकाओं को कहते हैं द्वार कोशिकाएं। जो रंध्र को घेरे रहती हैं, यहाँ पर पॉइंट बन सकता है कि आप बताइए कि जो रंध्र को घेरे रहती हैं उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारे रंध्र को घेरे रहती हैं इन कोशिकाओं को हम कहते हैं क्या, द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं, द्वार कोशिकाएं। आप देख रहे हो कि जो हमारे द्वार कोशिकाएं हैं, द्वार कोशिकाओं को भी घेरे हुए बहुत सारी कोशिकाएं हैं। ये जो हमारा द्वार कोशिका है, द्वार कोशिका को भी घेरे हुए बहुत सारी हमारी कहाँ है कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं को हम कहते हैं सहायक कोशिकाएं। इन कोशिकाओं को हम कहते हैं का सहायक कोशिकाएं। इन कोशिकाओं को हम कहते हैं का सहायक कोशिकाएं। आप ये समझ सकते हो ना कि मान लीजिए कि ये रंध्र है, ये बस एक छिद्र है। जैसे कि आप मतलब एक स्टूडेंट को देख लीजिए, एक स्टूडेंट को तो मतलब जो एक विद्यार्थी होता है, एक विद्यार्थी की जो छत्र छाया होती है उसके माता पिता तो करते ही हैं। मान लीजिए कि इसके माता है, उसके पिता है, तो एक जो विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी के जो एक छत्र छाया होता है उसके माता पिता में तो होता ही है, मतलब उसके माता पिता तो उसको कंट्रोल करते हैं। साथ ही कुछ मतलब सगे संबंधी भी हुए, उसके टीचर्स हुए, मतलब जितने सहायक लोग हैं वो भी करते हैं, तो वो उनके माता पिता करते हैं। लेकिन जो वास्तव में जो उसकी रक्षा करती है उसकी क्या करती है हमारी, ये उनके माता पिता ही करते हैं। तो माता पिता को आप रंध्र समझ सकते हो, मतलब द्वार कोशिकाएं समझ सकते हो। जो द्वार कोशिकाएं होती हैं ये हमारे रंध्र को खोलने और बंद करने का कार्य करती हैं। याद रखिएगा कि जो हमारी रंध्र कोशिकाएं होती हैं ये सेम के बीज के आकार की होती हैं। क्या, जो हमारी रंध्र कोशिकाएं होती हैं ये हमारे सेम के बीज के का होती हैं, आकार की होती हैं। और इसके अलावा जो हमारा रंध्र होता है, जो हमारा द्वार कोशिकाएं होती हैं, जो हमारी सहायक कोशिकाएं होती हैं, हमारी सहायक कोशिका में हमारा केंद्र भी पाया जाता है। तो इतना डीप में मत जाइए, बस याद रखिएगा कि जो हमारी क्षेत्र होती है ना, मतलब जो हमारा रंध्र होता है, रंध्र को घेरी हुई द्वार कोशिकाएं होती हैं, और द्वार कोशिकाओं को भी घेरी हुई क्या होती हैं, हमारी सहायक कोशिकाएं होती हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पत्ते समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, देखिए वीडियो।